Assalamu alaikum, welcome back to ThoughtSearching.com. My name is Konak Takvi and my course name is Essential Training in jQuery. इस ट्यूटोरियल में मैं आपको थोड़ा बहुत एजेक्स का बताऊंगी क्योंकि एजेक्स की डिटेल हम आगे फर्दर ट्यूटोरियल्स में जाके देखेंगे। एजेक्स और jQuery को साथ लेके हम कैसे चल सकते हैं। कोड मैंने लिख लिया हुआ है, इसका मैं आपको प्रीव्यू दिखाती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं प्रीव्यू देखने के बाद ये कैसे चलता है और क्या कर रहा है। सबसे पहले one of the jQuery's great strengths is how it simplifies working with Ajax. jQuery provides high-level wrapper functions for retrieving data, working with different types of data type, handling errors, and monitoring the Ajax request process. दो फंक्शन है Ajax और load. Ajax क्या करता है, वो जेनेरिक Ajax रिक्वेस्ट करता है, यानी सर्वर के पास जाता है रिक्वेस्ट लेके और उसके रिस्पॉन्स में एक्शन परफॉर्म करता है। जबकि लोड फंक्शन क्या करता है, लोड एजेक्स कंटेंट करता है डायरेक्टली इनटू अ पेज एलिमेंट। लाइक अगर मैं देखूँ गेट टेक्स्ट, तो ये सैम्पल टेक्स्ट काउंट टेक्स्ट है, और अगर लोड करूँ तो मैं लोड पे दूसरी दिखा। सेम काम कर रहे हैं लेकिन फ़र्क क्या है, कोड में है। कोड में देखिए सबसे पहले यहाँ मैंने क्या कि डॉक्यूमेंट लिया, इसमें मैंने रेडी का फंक्शन यूज़ किया गेट कंटेंट। यहाँ गेट कंटेंट की आईडी है ये, जो कि बटन है मेरा। गेट कंटेंट यानी बटन है, उस पर क्लिक का लगाया और गेट कंटेंट पास कर दिया। गेट कंटेंट का फंक्शन कर क्या रहा है, अगर तो आप सबलाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है सबलाइम या टेक्स्ट एंगुलर यानी कोई भी आप एडिटर यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको मैन्युअली जो हमने जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी jQuery की लाइब्रेरी यूज़ की थी, यानी जावास्क्रिप्ट फाइल जो सेव हुई थी रूट में, उसको आपको देना पड़ेगा, उसका पाथ उसको लोड करना पड़ेगा। अगर तो आप अडोबी का ब्रैकेट यूज़ करें तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही उसको गेट कर लेता है। अब अगर हम इसमें देखें एजेक्स को हम कॉल करें, यानी jQuery डॉट एजेक्स है, इसमें सैम्पल कॉन्टैक्ट डॉट टेक्स्ट, यानी इधर सबसे पहले इनमें आप फाइल नेम पास करोगे। मैंने फाइल बनाई हुई है सैम्पल डॉट टेक्स्ट के नाम से, जो HTML फाइल है मेरी। सैम्पल टेक्स्ट कॉन्टेंट ये मेरी फाइल नेम है, इसमें लिखा है दिस इज़ अ सैम्पल कॉन्टेंट। फिर उसके बाद है अगर तो सक्सेस होती है तो उसको सेट कंटेंट कर दे। सेट कंटेंट को कॉल चली गई है, और गेट ये मेरी पोस्ट टाइप का जो है पोस्ट, और ये डिफाइन का एक्शन है यानी मेरा। तो डाटा टाइप मैंने उसमें टेक्स्ट दे दी है। इवेंट है ना, पोस्ट इवेंट्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा ASP.NET वगैरह में कि इवेंट्स हमारे किस टाइप के होते हैं। और अगर नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं, आगे जब इवेंट्स को डिस्कस करेंगे तब मैं इसमें आपको बता दूँगी। फंक्शंस अगर सेट कंटेंट में आए, उसमें डाटा लेके आया, स्टेटस लेके आया, और उसकी jQuery का लेके आया। अब उसमें क्या एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट, और उसमें डाटा पास कर दिया। एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट हमारी यानी जो आईडी है, एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट यानी जो ये है उसमें हमारा ये लिखा जाएगा। यानी इसने क्या किया, हायरार्की क्या है कि पहले उस फाइल से उसने डाटा गेट किया, यानी उसने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट के बाद यानी बटन पे क्लिक हुआ, वो रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, उस पर जो उसने फाइल रीड की उसका डाटा लिया, और उसकी यानी अगर तो सक्सेसफुल डाटा फाइल में हो गया तो उसने उसको लिखवा दिया। अगर मैं दूसरा फंक्शन अगर मैं लोड HTML को कॉल करती हूँ, तो लोड HTML में सिर्फ सिंपल मैं लोड का फंक्शन यूज़ करी हूँ, और जिस फाइल को लोड करवाना है मैंने वो करवा रही हूँ। सेम काम सेम है, लेकिन जो है फंक्शन लोड ने jQuery के जो लोड का फंक्शन है उसने उसको और भी ईजी बना दिया, जबकि एजेक्स ने यानी वो भी ईजी ही था, लेकिन जब हम लाइन ऑफ कोड हमारे बढ़ते जाते हैं तो तब हमारे लिए सर्वर रिस्पॉन्स टाइम कम होता जाता है। यानी अगर मैं कहूँ मैंने अबाउट की फ़ाइल लोड करनी है किसी वेबसाइट पे, तो मैं सिंपल jQuery को कॉल करूँ और jQuery को कॉल करके अबाउट की फ़ाइल गेट कर लूँ लोड का फंक्शन यूज़ कर। अब मैं इसको रन करके आपको दोबारा दिखाती हूँ, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गेट टेक्स्ट, ये सैम्पल टेक्स्ट, लोड HTML, तो उसमें ये लिस्ट है। अच्छा, अगर मैं इधर इसको कमेंट करूँ और लोड इसको यहाँ यूज़ करूँ, यानी $साइन jQuery के लिए, उसके बाद आपकी जो एग्जांपल हम पास करेंगे, यानी जो एग्जांपल की हमारी डिव है हैश,
एग्जाम्पल उसके बाद आपकी आ गई डॉट लोड का फंक्शन यूज़ किया, और कौन सी फाइल लोड करवानी है, सपोज मैं इसके लोड कराने पे सैम्पल टेक्स्ट कंटेंट, ये मैंने चेंजिंग किया है। इसको रिफ्रेश करके देखती हूँ कि क्या वो ये काम कर रहा है। गेट टेक्स्ट, अब देखिए गेट टेक्स्ट में मुझे वो नहीं होगा, क्योंकि एजेक्स में जो है वो मैंने उसको ऊपर एजेक्स यूज़ किया, तो आगे वो लोड एच टी एम एल, यानी अगर तो मैंने एच टी एम एल की फ़ाइल को लोड करवानी हो तो डायरेक्ट, यानी कोई बिल्ट इन मेरे पास है अमाउंट वगैरह, तो मैं लोड करवा सकती हूँ। अगर तो मैंने कोई मतलब यानी उसके कंटेंट यानी किसी सिर्फ टेक्स्ट फाइल से अगर रीड करना है, तो टेक्स्ट फाइल को जो है अगर वो उसमें कन्वर्टेड नहीं है एच टी एम एल में, तो हम टेक्स्ट फाइल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एजेक्स। और एजेक्स के जो है अगर मैं अब इसको इसको कमेंट करूँ और इसको गेट करूँ, तो ये आ जाएगा। अब रन करूँ, कंट्रोल सेव करके एस करके सेव करूँ, और फिर उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट लाइव प्रीव्यू हुआ हुआ, इसको रिफ्रेश करूँ तो गेट टेक्स्ट, इसको रिफ्रेश करूँ, गेट टेक्स्ट आ गया और लोड एच टी एम एल, यानी अगर एच टी एम एल की फाइल करनी है तो लोड का की फंक्शन यूज़ करूँगी, और अगर मैंने उसका कोई टेक्स्ट फाइल को लोड करवाना तो मैं एजेक्स यूज़ करूँगी। एजेक्स में भी आगे मैंने जो है पहले फाइल नेम आएगा आपका, जो आपकी फ़ाइल है, उसके बाद ये उसका यानी फर्दर फंक्शन है कि अगर इस सक्सेस मिलती है, ये इसका इवेंट है, और उसके बाद उसकी डाटा टाइप बता दी है टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ एच टी एम एल ले देती तो वो एच टी एम एल की फ़ाइल को भी दिखा देता एजेक्स। तो ये हमारा था एजेक्स। आई होप तो आपको थोड़ा बहुत एजेक्स का आइडिया हो गया होगा। आगे हम फर्दर ट्यूटोरियल नहीं भी होता, आगे हम फर्दर ट्यूटोरियल पे आपको जो है सारा ये बताऊंगी कि क्या कैसे क्यों होता है। अब तक जितने भी फंक्शन बताए हो आई होप तो आपने नोट कर लिए होंगे, और आपको जो है मुश्किल नहीं होगी।